बिहार कांग्रेस ने जारी किया है प्रधानमंत्री की मां को लेकर पहले अपशब्द और अब एक एआई वीडियो जिसे लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बिहार में पीएम की मां को अपशब्द कहे गए और सियासत का स्तर बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया गया है ऐसा वीडियो जारी करके। दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की है। ये एक संवैधानिक समारोह था पर इसमें नेता प्रतिपक्ष नदारद थे। इसीलिए अब पूछा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति में गंभीर नहीं है क्या? क्या विपक्ष की राजनीति गंभीर मुद्दों पर नहीं बल्कि मां के अपमान और बहिष्कार पर आधारित है? सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाती हूं। सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में आप देखिए कौन कौन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहली पंक्ति में ही बैठे हुए थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, आप देखिए पहली पंक्ति में। सहयोगी दल के नेता भी शामिल हैं, यहां तक कि जगदीप धनखड़ भी पहुंचे जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहां है? राहुल गांधी कहां है? यह एक सरकारी कार्यक्रम था, संवैधानिक कार्यक्रम था क्योंकि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का समारोह था, लेकिन किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन इस कार्यक्रम से नेता प्रतिपक्ष ने दूरी बना ली और ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने संवैधानिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई हो। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस समारोह था और राहुल गांधी नदारद थे। 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे परेड थी, समारोह में राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। 11 नवंबर 2024 को सीजीआई संजीव खन्ना की शपथ ग्रहण थी, उसमें भी राहुल नहीं थे, गायब थे। अब 9 जून 2024 राष्ट्र प्रधानमंत्री शपथ समारोह में भी राहुल गांधी गए ही नहीं थे। ये सारे संवैधानिक कार्यक्रम थे। तो क्या सिर्फ संविधान हाथ में लहराएंगे पर नेता प्रतिपक्ष का रोल नहीं निभाएंगे? किसी भी संवैधानिक कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राहुल विदेश घूम रहे थे और सीआरपीएफ ने इसे लेकर शिकायत की थी। सीआरपीएफ का कहना है कि ये अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, उनकी सुरक्षा खतरे में है। लेकिन इसे भी विपक्ष उल्टा रंग दे रहा है। अगर सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा को लेकर ये चिंता व्यक्त कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीआरपीएफ ऐसे मौके पर उन्हें डरा रही है। ऐसे मौके पर जब नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं तो सीआरपीएफ ऐसी राजनीति का हिस्सा बन रही जिससे नेता प्रतिपक्ष को डराया जा सके। क्या यह राजनीति का सबसे नॉन सीरियस खंड है? आज महाभारत में यही पूछ रही, क्योंकि जिन मुद्दों को विपक्ष को दबा देना चाहिए था उन मुद्दों को भी फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है। यह मैं क्यों कह रही हूं? अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूं जो कि बेहद शर्मनाक है। पीएम मोदी की दिवंगत मां का इस वीडियो में एआई के जरिए पेश किया गया है। एआई के जरिए दिखाया गया है कि जो प्रधानमंत्री को उसमें वो नसीहत दे रही हैं और उन्हें नाराजगी जाहिर कर रही हैं कि उन्हें सियासत का मुद्दा बना दिया गया। अब ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही निम्न स्तर का वीडियो है। ये राजनीति बहुत निम्न स्तर की, किसी की दिवंगत मां को वीडियो के जरिए एआई के जरिए रिक्रिएट करना और उसके बाद उन्हें अपने शब्द दे देना। लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे गए तो वो कह रहे हैं कि इस वीडियो में गलत क्या है? इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। आज आप तय करिए ये सही है या गलत, ये राजनीति गंभीर है या नॉन सीरियस है, ये आज आप तय करें। आज महाभारत में पूछ रही हूं, राजनीति का स्तर क्या बिल्कुल ही गिर गया है? क्या विपक्ष की राजनीति से गंभीर मुद्दे गायब हो चुके हैं? आपको मां को बार बार चुनाव में घसीट कर लाना पड़ रहा है और इस तरह के वीडियो बनाकर क्या हासिल है? ये सियासी नफा नुकसान के नजरिए से भी क्या आपको नफा पहुंचाएगा? आप जरा इसके बारे में सोचिए। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही, उसके बाद मेरे सारे मेहमान मेरे साथ महाभारत में जुड़ जाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। I, चंद्रापुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। राष्ट्रीय कार्यक्रम से दूरी, ये कैसी मजबूरी? इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ होता। कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये तीखी जुबानी जंग छिड़ी है।
देश के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता के राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर, वो राहुल गांधी जो जनता के नाम पर, संविधान के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर सियासी मंचों से लेकर संसद के गलियारों तक खूब आवाज उठाते रहते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा को धर्म बताते हैं, लेकिन जब बात आई संवैधानिक समारोह में शिरकत करने की तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ज्यादातर मौकों पर नजर नहीं आते। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। यहाँ तक के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए, लेकिन राहुल गांधी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे। अब सियासी गलियारों पर इसे लेकर सियासत तेज है। विपक्ष के लोगों को भी विपक्ष का नेता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होना उनकी जिम्मेदारी थी। विदेश में जाकर बदनाम करना, चुनाव आयोग को बदनाम करना, ये सब काम को प्राथमिकता देते हैं। The issue is not whether Mr. Gandhi was there or not. The issue is Mr. Dhankad was there. Finally, he has been allowed to leave his house and come out. राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात थी। इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष की राजनीति में गंभीरता को लेकर सवाल अक्सर उठते रहते हैं। कल सीआरपीएफ ने राहुल को उनकी ही सुरक्षा के लिए नसीहत दी थी। सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि राहुल अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, बिना बताए विदेशी दौरों पर चले जाते हैं। इस साल 6 बार उन्होंने ऐसा किया है। राजनीति में राहुल की गंभीरता को लेकर सवाल अक्सर उठते हैं, लेकिन राहुल, उनके नेताओं ने अब सारी हदें पार कर दी। हाल ही में बिहार में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का मामला उठा था, सियासी बवाल मचा था। वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि बिहार कांग्रेस के एक ट्वीट ने फिर से दोबारा आग में घी डालने का काम कर दिया। प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर एआई वीडियो डाला गया, जिसे लेकर एनडीए अब कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। तो सच है, ये मरी हुई मां जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेड है कि हमारा नहीं। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं? तो अब राजनीति के लिए क्या इतना नैतिक स्तर गिर जाए? आप हमें बताइए। मां को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। ऐसे में महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि मुद्दों पर राजनीति होगी या मां को अपशब्दों और एआई जेनरेटेड वीडियोस पर? क्या मोदी विरोध में मां का बार बार अपमान करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्या बिहार में इससे सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा? इस सब पर विपक्ष के बड़े नेता चुप क्यों हैं? महाभारत में सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष सत्ता तो पाना चाहता है, लेकिन मुद्दों में गंभीरता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।